अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है? कैसे हैं आप लोग? मुझे लगा कि मीटिंग डे 3 चल रहा है और मैं वेट कर रही थी कि डे 3 खत्म हो तो मैं ज्वाइन करूं, बट डे 3 खत्म हो चुका था, सो लिटिल लेट, बट एनीवेज, नो प्रॉब्लम। मेरा और आप लोगों का साथ यहाँ पे है आज शाम में। और प्लीज जल्दी जल्दी भाग के जाएं सब लोग और अपनी टीम में सबको जाके बोलें कि फटाफट ज्वाइन करें। आज बड़े मजे का सेशन होने वाला है। मेरे पास एक बड़ी जबरदस्त किस्म की टिप एंड टिप और टिप क्या कहते हैं, टिप्स एंड ट्रिक्स वो आई हुई है मैनेजर नो सुपरवाइजर लेवल के लिए। नो वॉइस, व्हाई नो वॉइस? आवाज नहीं आ रही है मेरी? गाइस प्लीज बताइएगा आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है? आ, 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 आ रही है। थैंक यू सो मच सीमा, थैंक यू एवरीवन। प्लीज जल्दी जल्दी सबको जाकर बुलाएं। मैं चाह रही हूँ कि जो है जल्दी से सब लोग आ जाएं और आफ्टर अ मिनट लाइक 9:45 पे मैं स्टार्ट कर देती हूँ, ठीक है ना? 4 मिनट के बाद, 4 मिनट के बाद मैं ट्रेनिंग स्टार्ट कर दूंगी और जल्दी से जो है सब आ जाएं। 10:45 एग्जैक्टली, पाकिस्तान के 10:45, दुबई के 9:45 पे मैं और सऊदीया के 8:45 पे मैं स्टार्ट कर दूंगी। हम लोग मिस नहीं करें, बड़े मजे की आज ट्रेनिंग होगी। और जितने भी यहाँ पे सब बैठे हुए हैं ना, जितने भी यहाँ पे हैं असिस्टेंट सुपरवाइजर स्पेशली, न्यू और पुराने जितने भी हैं, आप सब लोगों से जो है मुझे ये कहना है कि एक चीज तय करके रखना है आज की मीटिंग के बाद। अपने आप से प्रॉमिस करना है सबने कि मैंने हर हाल में विद इन 2 मंथ्स, विद इन मैं नहीं कह रही विद 2 महीने तक, विद इन 2 मंथ्स, 2 मंथ से पहले पहले सबने बनना है सुपरवाइजर हर हाल में। और जो मैं ट्रिप टिप बताऊंगी ना, बड़े मजे की है और पता है बड़ी इजी है अगर आप लोग इसमें उसको फॉलो करें तो। बट सबने करना होगा और सबने अपने आप से खुद वादा करना है कि इंशाल्लाह हमने ये स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है। देखें मुझे नहीं पता, आई हैव नो आइडिया कि कितने मेरी जितनी भी अब तक की ट्रेनिंग्स हुई हैं आप लोगों के साथ, आप लोग उन ट्रेनिंग्स को कितना सीरियसली लेकर उसको इम्प्लीमेंट करते हैं अपने ऊपर। अगर तो आप लोग उस चीज को इम्प्लीमेंट करेंगे तो मैं डेफिनेटली कह सकती हूँ कि आपको रिजल्ट मिलेगा। आज नहीं, कल नहीं, एक हफ्ते बाद नहीं, 2 हफ्ते बाद नहीं, 1 महीने बाद नहीं, लेकिन रिजल्ट मिलेगा क्योंकि मैं वो चीज सब कुछ कर चुकी हूँ और मैं उन सब चीजों को एक्सपीरियंस करने के बाद मैं आज यहाँ बैठी हुई हूँ और एंड इट हैज वर्क फॉर मी।
अगर मेरे साथ काम नहीं किया होता, अगर मैंने जो टिप्स आप लोगों को बताई हुई है अब तक की, जितनी भी बताई है मैंने, अगर वो नहीं इस्तेमाल की होती मैंने खुद से, तो मैं इतनी गारंटी के साथ नहीं बोलती आप लोगों को। सिंस आई हैव मोस्टली, मैम प्राइस उनके पहले ही ज्वाइन नहीं करते, अब तो प्राइस इंक्रीज हो रही, कैसे ज्वाइन करेंगे फर्स्ट? सब बताऊंगी, सब बताऊंगी, सबको बताऊंगी कि सबने अब किस तरह से बात करनी है। अगर किसी की फर्स्ट मंथ कोई पे चेक ना बने तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट मंथ बना लेना, बट तय करके रखो, अपने आप से वादा करके रखो कि नेक्स्ट मंथ हर हाल में मुझे पे चेक बनाना है। रातों की नींदें उड़ा दो, ठीक है ना? रातों की नींदें, मेरी ना नींदें उड़ी हुई है पिछले 2 हफ्ते से, लिटरली जिसे कहते हैं नींद उड़ जाना, मेरी वो हाल है कि मैं सुबह के ना 4:30-5 बजे तक जाग रही होती हूँ, और मैं जो है बस काम करने की तरफ लगी हुई होती हूँ। सुबह को 8:30 बजे जो है मैं बिल्कुल होशियार चंद की तरह उठी हुई होती हूँ, और काम करने के तरीके ढूंढ रही, लोगों से बातें वगैरह कर रही होती हूँ। सो कहने का मकसद ये है मेरा कि नींदें अपनी उड़ा दें, अगर आपने वाकई में जो है आगे तरक्की की तरफ जाना है। चलो जी, 44 हो गए हैं, और प्लीज स्पीक लाउडली। अल्लाह, इतना और जोर से कैसे बोलूं? नहीं नहीं, मैं बहुत जोर से बोल रही हूँ। आप थोड़ा सा ना वॉल्यूम ऊपर कर लें, आवाज आएगी आपको मेरी। एफएलपी सुन के भाग जाते हैं किसके? नहीं भाई यार मलिहा, ऐसा कुछ नहीं होता। ये आपको लग रहा है कि भाग जाते हैं, हम भी इसी बिजनेस में हैं, 3.5 साल हो गए हैं। अब तो माशाल्लाह माशाल्लाह मुझे इतना अच्छा लगता है कि लोग जो है खुद आकर मुझे बोलते हैं कि हमें एफएलपी ज्वाइन करना है, डिटेल्स बताएं। आवाज में गूंज आ रही है बहुत, है क्यों? क्योंकि मैं शायद घर में बैठी हुई हूँ, कोई भी नहीं है यहाँ पे। इन्वेस्टमेंट के टाइम पे भाग जाते हैं, हाँ होता है यार, सबके साथ होता है, नॉट ओनली यू, एवरीबडी फेसेस द सेम थिंग। एवरीवन, एवरीबडी फेसेस द सेम इशू। मैम क्लियर नहीं है वॉइस, अरे हाय, मैं दूसरी जगह जाकर बैठती हूँ। एक मिनट। चलो जी, अब देखिए, आई होप वॉइस क्लियर हो। क्लियर है, वेरी क्लियर वॉइस, थैंक यू सो मच। अच्छा, अब मैं ट्रेनिंग स्टार्ट कर रही हूँ, और प्लीज मैं आप लोगों के मैसेज वगैरह फिलहाल नहीं बोलूंगी, मतलब जवाब नहीं दूंगी, क्योंकि मैं डाइवर्ट हो जाऊंगी और डिस्ट्रैक्ट हो जाऊंगी, ठीक है ना? इससे पहले कि मैं डाइवर्ट और डिस्ट्रैक्ट हूँ, मैं जो चाह रही हूँ कि मैं आप लोगों के साथ हर मेन जो टिप्स एंड ट्रिक्स हैं टू बिकम अ सुपरवाइजर, वो मैं शेयर करूँ, और उसके बाद आप लोग सब ने वो इम्प्लीमेंट करना है, एज आई ऑलवेज सेज आप लोगों ने इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है? अच्छा, पहली बात तो ये है, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, कैसे हैं आप लोग सब लोग? और माय नेम इज आयशा सुहेल, मैं हूँ मैनेजर आप लोगों की, और आप लोगों की दोस्त, ठीक है? और आप लोगों की कहते हैं ना शुभ चिंतक, और आप लोगों के लिए चाहती हूँ कि आप लोग सब 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 जितने भी हम पावर ईगल्स के अंदर है, हम सब जो है बहुत तरक्की करें, और इसी साल करें। ये नहीं कि हम नेक्स्ट ईयर का प्लान बना के रखें, नहीं, हम इसी साल सब तरक्की करें, और हम सब बहुत, मैं आप लोग सब मैनेजर से ऊपर पोजीशन में जाएं इंशाल्लाह। सब लोग जो है कार प्लान अचीव करें, सब लोग जो है चेयरमैन बोनस भी अचीव करें, लेकिन क्या है, ये सब अचीव करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। ये मत सोचें, स्पेशली द न्यू कमर्स, आप लोगों को ये सोचना है कि मैंने ज्वाइन किया है और ज्वाइन करने के बाद मैंने मेहनत करनी है। ये मत सोचें कि जो है यार हो नहीं रहा, लोग भाग रहे हैं, जो भाग रहे हैं उनको भागने दो, वो वापस आपके पास भाग भाग के आएंगे। बिलीव ऑन माय वर्ड्स, ये लोग सब वापस भाग कर आपके पास आएंगे। और ये लोग जो कहते हैं ना कि बहुत ज्यादा पैसे हैं, इनका नुकसान होने वाला है। इनका नुकसान कैसे होगा? जब नेक्स्ट मंथ से प्राइसेस और बढ़ जाएंगी तो फिर इन लोग को उस प्राइस पे लेना पड़ेगा। बट एक बात बोलूं, जब मैंने स्टार्ट किया था ना, उस वक्त जो है ना 1600 था, ठीक है ना? उस वक्त 1600 था, और 1600 के अंदर 1670 ऐसा कुछ था प्राइस, ठीक है? या पहले तो मैं बंद करूँ, कैसे बंद करते हैं, ये कैसे बंद करते हैं? चैट वाला, हाँ, चैट का बंद कर रही हूँ, ताकि मैं डिस्ट्रैक्ट हो रही हूँ बहुत ज्यादा आप लोगों की चीज से। पहले हम बात में आपको पहले टिप्स बता देती हूँ, फिर उसके बाद हम बैठ कर बातें करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है ना? सबके सवालों के जवाब देंगे। प्लीज गो एंड इनवाइट एवरीबडी फ्रॉम योर टीम, ताकि हम सब जो है इससे फायदा उठा सकें, ठीक है ना? अच्छा, तो मैं कह रही थी कि जो लोग हमें मैंने 1700 में ज्वाइन, 16 टू 1700 के बीच में मैंने ज्वाइन किया था, ठीक है ना? और उस वक्त था कि जो है 2cc करनी है विद इन 2 मंथ्स,
प्रोडक्ट्स मिलते हैं आपको 2cc के, आपने जो है प्रोडक्ट्स के साथ जो है ये सब लोग कहते हैं कि प्रोडक्ट्स यूज करो या सेल आउट कर दो। उस वक्त जो है कोविड स्ट्रक हुआ था और फिर कोविड के बाद जो इन्होंने प्राइस कम करके आ गए थे 1250 के ऊपर, ठीक है ना। अब 1250 की जो प्राइस हमें मिली थी उसके अंदर जो ना हम बड़ा खुश हो गए थे, बहुत सारे रिक्रूटमेंट्स वगैरह हम कर रहे थे। लेकिन फिर क्या हुआ था, फिर 1 साल के बाद हम प्राइसेस फिर इंक्रीज कर रहे हैं 100 dirham और वो 13 समथिंग प्राइस हो गई, ठीक है ना। तो हमें लगा था यार अब तो कोई भी नहीं लेगा, लेकिन लोग फिर भी खरीद रहे थे, फिर भी ले रहे थे। अब फिर हमें बोला गया है कि जिन्हें प्राइसेस इंक्रीज हो रही है, 5% इंक्रीज हो रही है। पहले एलोवेरा जेल की बोतल 99 दिरहम्स की आती थी, फिर इन्होंने 104 कर दी, ठीक है ना, ऑलमोस्ट 105 हो गई, ठीक है ना। फिर भी लोग खरीद रहे हैं। पहले C9 आता था 525 का, अब C9 आता है 550 समथिंग का आता है विद डिलीवरी चार्जेस, 51 समथिंग का आता है, ठीक है ना। फिर भी लोग खरीद रहे हैं, तो खरीदने वाले खरीदते हैं। इट्स जस्ट दैट यू हैव टू टच द राइट मार्केट। मैंने आप लोगों को कई बार बताया अपने एक्सपीरियंस के साथ कि मैंने फेसबुक के ऊपर काम किया है हमेशा। मेरे लिए सबसे जबरदस्त मार्केट है ना फेसबुक की ग्रुप मार्केट है। फेसबुक के जो ग्रुप्स हैं उसकी मार्केट मेरे लिए अब तक काम वही कर रही है। फेसबुक के ऊपर इतने सारे हजारों लाखों की तादाद में कम्युनिटी ग्रुप्स बनाए हुए हैं इन लोगों ने, और वो कम्युनिटी ग्रुप्स बहुत चल रहे हैं। आप जो है फेसबुक पे जाइए, आप अगर सऊदी में बैठी हुई हैं तो आप सऊदी के बहुत सारे लेडीज ग्रुप्स हैं, फोरम्स हैं, आप उनको ज्वाइन कर सकती हैं। अगर आप जो है यूके में बैठी हुई हैं तो यूके में बहुत सारी मुस्लिम कम्युनिटीज हैं। देयर आर सो मेनी क्या कहते हैं पाकिस्तानी कम्युनिटीज, देयर आर सो मेनी इंडियन कम्युनिटीज, जहाँ पे आप ज्वाइन कर सकती हैं और ज्वाइन करके आप लोगों के साथ दोस्तियां करें। दोस्ती करने के बाद जो है मिले जुले उन लोगों के साथ और उनके साथ जो है आप पोस्ट लगाएं वहां पे, फिर लोगों से दोस्ती करके मैंने आप लोगों को कहा था कि आप लोग ये ना व्हाट्सएप ग्रुप बनाए अपना। ये क्या हो रहा है? ओके, 1 सेकेंड। किसी को हाथ लगाने की जरूरत नहीं है, अच्छे बच्चों की तरह चुप करके बैठे सारे। ओके, हाँ। फेसबुक ग्रुप्स बना के ऊपर जाकर आप लोग पोस्ट लगा सकते हैं कि मैं जो है व्हाट्सएप ग्रुप बना रही हूँ। मैंने आप लोगों को कहा था, मैंने बहुत सारे आइडियाज, मैं आप लोगों को सारी बातें क्यों बता रही हूँ कि रिफ्रेश हो जाए आप लोगों को कि आप लोगों ने क्या चीज मिस कर दी है, नहीं किया आप लोगों ने, और आप लोग अब भी कर सकते हैं। आपने ग्रुप बनाने हैं फेसबुक के ऊपर, और फेसबुक पे ग्रुप नहीं बनाना, आपने फेसबुक पे ग्रुप्स ज्वाइन करने हैं। ग्रुप ज्वाइन करने के बाद आपने वहां पे जाकर बोलना है कि मैं जो है बाइंग एंड सेलिंग का व्हाट्सएप ग्रुप बना रही हूँ, मैं जो है न्यू मॉमीज के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप बना रही हूँ, मैं जो है टीनेजर मॉम्स के लिए व्हाट्सएप ग्रुप बना रही हूँ, मैं जो है पीसीओडी की जो शिकार हैं उनके लिए व्हाट्सएप ग्रुप बना रही हूँ, मैं जो है डाइट के लिए जो है व्हाट्सएप ग्रुप बना रही हूँ, एक्सरसाइज के लिए व्हाट्सएप ग्रुप बना रही हूँ। बहुत सारे ऑप्शंस हैं। कुकिंग रेसिपीज के लिए बहुत बना रही हूँ व्हाट्सएप ग्रुप। मैं जो है क्या कहते हैं डिजर्ट्स की रेसिपीज शेयर करने के लिए व्हाट्सएप ग्रुप बना रही हूँ। आप बहुत सारी चीजें लिख सकते हैं और इन बहुत सारी चीज इनडायरेक्ट चीजों से आप व्हाट्सएप ग्रुप बना सकती हैं एंड यू विल गेट सो मेनी लीड्स। यू विल गेट सो मेनी लीड्स। बहुत सारे लोग आपके ग्रुप ज्वाइन करेंगे। आपका व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने का मतलब कि वो आपके पास उनके व्हाट्सएप नंबर सेव होंगे और आप उनके साथ 1 to 1 बात कर सकते हैं। वो आपके व्हाट्सएप की स्टेटस पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। कोई अगर आपने खुद से उनको अप्रोच नहीं किया तो वो लोग खुद आपको अप्रोच करना शुरू कर देंगे आहिस्ता आहिस्ता करके, क्योंकि उन लोगों को क्यूरियोसिटी हो रही है कि हो क्या रहा है। मैंने अपनी टीम में कुछ दिन पहले एक बात बताई थी, मैंने कहा देखिए दुनिया में ना 2 किस्म के लोग होते हैं, ठीक है ना। जब हम लोग के पास लीड्स आती हैं तो 2 किस्म की लीड्स आती है। एक लीड्स दोनों दोनों लीड्स का एक ही सवाल होता है, कैन आई हैव द डिटेल्स ऑफ दिस बिजनेस, ठीक है ना। अब हम हो जाते हैं बड़े एक्साइटेड कि यार ये तो जो है बड़े मजे की चीज है, प्रोस्पेक्ट आ गया है, इसको तो हमने हर हाल में रिक्रूट करना है। 2 तरह की लीड्स होती है। एक लीड होती है जो बोलती है कि जिन्हें सिर्फ और सिर्फ उसको शुगल होती है, उसको चुल मची हुई होती है कि मुझे देखना है कि ये बात किस बारे में बात कर रही है, उसको सिर्फ और सिर्फ ये डिटेल चाहिए होती है कि ये है क्या। she has no interest, he has no interest to join, he has no interest कि जो है उसको जो ना बिजनेस करना है, कुछ भी नहीं। सिर्फ एक चुल है उसको कि पता होना चाहिए कि ये क्या है। जैसे कि आप किसी भी मॉल में जाते हैं, किसी भी स्टोर में जाते हैं और जाके बोलते हैं कि ना भाई ये कितने का है, वो बंदा बताएगा सो एंड सो प्राइस है, अच्छा 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 बहुत अच्छा है बहुत अच्छा है, थैंक यू सो मच, बाहर निकल के आ गए। क्या आपको खरीदना था? नहीं आपको खरीदना था, आपके पास ऐसी चुल थी, आपको चेक करना थी प्राइस, आपने चेक कर लिया और आप बाहर आ गए, खत्म हो गई ना बात।
तो इसमें क्या स्टोर वाला बुरा मान के बैठ जाएगा, यार ये जो बात हुई, चला गया वापस से, क्यों नहीं खरीदा उसने मुझसे, अच्छी पकी पकाई ली थी। नहीं ना, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो हम क्यों बुरा मानते हैं इस बात को? हमें भी नहीं मानना चाहिए है। कस्टमर आया, लीड आई, उसने पूछा, उसको नहीं समझ आया, वो चला गया। दूसरी होती है जो दूसरी किस्म की जो लीड होती है, वो वाकई में इंटरेस्टेड होती है काम करने के लिए। दे वांट टू स्टार्ट अ वर्क, दे वांट टू जॉइन, एंड दे हैव अदर इश्यूज जो भी है, वो आपसे डिटेल्स लेते हैं। और वो डर रहे होते हैं, कुछ लोग होते हैं डर रहे होते हैं कि हम कैसे भरोसा कर लें कि पैसे निकाल के दे दें। जैसे आज की बात है, ठीक है ना, आज टोटल 4 सुबह से लीड्स थी मेरे पास, उठते ही सुबह में 4 लीड्स पर मेरे पास मैसेज खुद किया हुआ और आकर मुझे बोल रही है कि हमें ज्वाइन करना है, हमें डिटेल बता दें। जब मैंने उनको डिटेल्स वगैरह बताई, मैंने सब कुछ किया, तो चारों में 4 में से जो है एक जो है लीड बोल के चली गई कि पैसे नहीं है मेरे पास, मैं पैसों का बंदोबस्त करके आती हूँ। मैंने कहा 2 दिन का टाइम है, बंदोबस्त करके लाओ, ठीक है ना। दूसरी ने मुझे बोला, दूसरी ने बोला 2 महीने के बाद आऊंगी, ठीक है ना। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। तीसरी ने मुझे बोला, तीसरी ने क्या बोला था मुझे, तीसरी ने खैर कुछ बोला, हाँ तीसरी ने बोला कि जी ना मेरे पास 1 लाख है, 20,000 नहीं है। अच्छा, मैंने कहा जमा करो, 2 दिन का टाइम है, 2 दिन में 20,000 विड्रॉ कर लेकर आ जाओ तुम, ठीक है ना। चौथी ने पता क्या किया, चौथी ने बोला जूम लिंक भेजिए, फटाफट रजिस्ट्रेशन करनी है मुझे। मैंने कहा अच्छा, मेरे मियाँ बराबर बैठे थे। मैंने कहा मेरे मियाँ को बोला, मैंने कहा अभी मैं जूम लिंक भेजूंगी ना, जैसे ही प्राइस बताऊंगी भाग जाएगी ना, मेरे मियाँ मेरी शक्ल देख रहे हैं। उसके बाद जो ना मैंने बड़े आराम देने ना जूम लिंक भेजा, वो जूम पे आई, रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गई, रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। अब जो है रजिस्ट्रेशन करते करते जो ना क्या हुआ था, वीपीएन जो है ना उसका बंद हो रहा था, बार बार वीपीएन बंद हो रहा था, शी वाज फ्रॉम पाकिस्तान। तो मैंने अपनी ना डाउनलाइन को मैसेज किया, मैंने कहा ये बंदी है, इसको फोन करो और तुम इससे ना फोन पे जो है ना रजिस्ट्रेशन इसकी मेरे नाम पे करके दो मुझे। और मैंने कहा ये पैसे वगैरह सब पे करने को तैयार है, जस्ट डू इट ना। उसने उसको फोन किया, रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुई। और जो है उसका जो बैंक अकाउंट था वो इंटरनेशनली खुला हुआ नहीं था। और मैं जब पूछ रही हूँ तो मुझे बोल रही है हाँ 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 खुला हुआ खुला हुआ है। मैं जब उसने जब स्टार्ट किया तो वो नहीं हो रहा था गो थ्रू, इंटरनेशनली बंद था, ब्लॉक था। तो मैंने डाउनलाइन ने उसको बोला कि आप जो है ना बैंक फोन करके ना इसको अपडेट करवाएं, इंटरनेशनली खुलवाएं तो ये खुल जाएगा, आपकी रजिस्ट्रेशन हो जाएगी। उसने कहा ठीक है। फिर दूसरा ऑप्शन उसने दिया उसको कि आप एक काम करें, अगर आप चाहें तो आप मुझे पैसे ट्रांसफर कर दें, मैं अभी आपके सामने जूम पे बैठकर आपकी रजिस्ट्रेशन कर दूंगी। तो जो बंदी थी ना वो ऑब्वियसली, इट इज ऑब्वियस कि वो घबराएगी, वो किसी अननोन बंदे को पैसे कैसे दे दे 1,20,000, है ना। उसने कहा नहीं नहीं मैं बैंक फोन करती हूँ, और मैं बैंक फोन करके जो है ना मैं खुलवाती हूँ, फिर मैं आपसे बात करती हूँ। मतलब कि 4 पकी पकाई लीड्स चली गई, है ना। और मैं पूरी पूरी मुतमईन थी ये 4 लीड्स आज आ रही हैं, मैंने तो बुरा नहीं माना इस बात का। मैंने बुरा नहीं माना इस बात का, क्योंकि मुझे पता है कि आज नहीं आ रही है तो कल तो आ ही जाएगी। अगर मेरे नसीब में लिखा है तो ये आएगी मेरे पास, और अगर मेरे नसीब में नहीं किसी और के नसीब में होगा तो ये उसका नसीब है। मैं ये मानती हूँ कि अगर लीड बोलती है कि उसको मेरे से रिक्रूट होना है, वो मेरे पास आएगी। कितनी ऐसी लीड्स होती हैं, कितनी, बहुत सारी कि लीड्स आती हैं, मुझसे सारी डिटेल लेती हैं, हमें आप पे भरोसा है, पूरी डिटेल बताएं, मैं पूरी डिटेल बता देती हूँ, फिर किसी और को जगह रजिस्टर जाती है। मैंने कभी बुरा नहीं माना इस बात का, क्योंकि लीड की मर्जी है कि उसने किसके साथ ज्वाइन होना है। देखिए आपकी अपलाइन जो मर्जी आपको समझाती है आप उसको फॉलो करें। मैं अपना प्रोस्पेक्टिव बता रही हूँ कि मेरा ये मानना है कि अगर लीड बोलती है कि मुझे आयशा चाहिए है तो मुझे वो आयशा के साथ ही रजिस्टर होगी। अगर लीड बोलती है मुझे साइमा चाहिए है तो वो साइमा के साथ रजिस्टर होगी, इसमें मैं बुरा नहीं मानूंगी इस बात का। हाँ थोड़ा सा लगेगा कि यार मैंने सब कुछ सिखाया, सब कुछ किया और चली गई किसी और के पास, बट यार उसकी मर्जी ना, कुछ नहीं कर सकते हम लोग। ठीक है, ये मेरे पर्सपेक्टिव है, बट मैं अगेन कह रही हूँ कि आपकी अपलाइन आपको जिस तरह भी आपको सिखाएंगी आप उसको फॉलो करें प्लीज, ठीक है ना। अच्छा, अब मैंने कहा था मैं आप लोगों को एक टिप बताती हूँ, जो टिप मैं बताने लगी हूँ ना ये टिप बड़ी इजी है, अगर आप लोग उसको फॉलो कर लें, ठीक है। इट्स वेरी इजी। जैसे मैंने आप लोगों को कहा कि आपने फेसबुक ग्रुप ज्वाइन करने हैं, ठीक है। फेसबुक ग्रुप ज्वाइन करने के बाद आपने जो है ग्रुप पे जाना है, वहां पे जाकर आपने एक पोस्ट बनानी है। पोस्ट ये बनानी है आपने कि मैं जो है 50 नहीं, मैं 20 लोग ढूंढ रही हूँ जो मेरे लिए कमीशन पे काम करेंगे, ठीक है ना। और जो है हाँ, जो मैं 20 लोग ढूंढ रही हूँ जो मेरे लिए कमीशन पे काम करेंगे, और जो है मैं उनको जो है ना कमीशन दूंगी। अच्छा, अब करना ये है कि आपने बनाना है व्हाट्सएप ग्रुप, ठीक है ना। आपने बनाना है व्हाट्सएप ग्रुप, और उस पे जो है जो लोग आपके साथ कमीशन पे काम करना चाहते हैं ना उनको आपने उस पे ऐड करना है।
और उनको बोलना है कि एक C9 सेल करें। एक C9 की जो प्राइस सीसीज है इट्स 0.5 समथिंग था, तो मतलब कि 1 सीसी का हाफ समझ लो, ठीक है ना, हाफ है। हमें चाहिए टोटल 50 लोग या 25 लोग, भी 25 लोग ले लो या 50 ले लो। अगर 2 महीने में सुपरवाइजर बनना है तो 25 लोग ले लो, और अगर 1 महीने में सुपरवाइजर बनना है तो 50 लोग ले लो। 25 लोगों को या 50 लोगों को हमने उस व्हाट्सएप ग्रुप में डालना है, और सबका एक ही टारगेट है, एक C9 सेल करना है सबने। सबको बोलो जाके एक C9 सेल करें। वो लोग अगर चाहो तो उनको जो है एज ए प्रिफर्ड कस्टमर ले लो अपने पास, नहीं तो जो है सिंपल सी बात है, ऑर्डर अपने नाम पे पंच करो, ठीक है ना, अपने शॉप लिंक के ऊपर ऑर्डर ले लो और जरा डिलीवर करवा दो। सब 25 लोग जो है आपके लिए C9 का बेचने का काम कर रहे होंगे कमीशन के ऊपर, वो लोग जैसे मर्जी चाहे बेचें। अब अगर असिस्टेंट सुपरवाइजर है तो आपको कम से कम आई थिंक C9 के ऊपर कितना कमीशन मिलता है, आई थिंक 160 मिलता है ना कमीशन, 160 या 170 ऐसा कुछ कमीशन है आप लोगों का, या 150 नहीं है, आई थिंक 100 से अबव ही है, ठीक है ना। 50 दिरहम का कमीशन दे दो, 75 का कमीशन दे दो, या तो 75 दिरहम्स का रुपीज में कन्वर्ट कर लो, इसको कितना हो जाता है, एक सेकंड बताने कितना होता है, 50 दिरहम है ना, 50 दिरहम मल्टीप्लाई बाय 78, ऑलमोस्ट 4000, तो आप 3000 का कमीशन दे दो, और मैं 3000 कमीशन दूंगी एक C9 बेचने के ऊपर। 3000 मिलना कोई छोटी चीज होती है पाकिस्तान में, एक C9 बेचने के ऊपर कमीशन दे दो। C9 जो भी प्राइस का C9 होता है उस पर जो ना कमीशन लगा दो। अब हर बंदा सिर्फ और सिर्फ महीने में अगर एक C9 बेचना है तो वो कहीं पर भी अपने रिश्तेदारों को, अपने जो है ना कम्युनिटी के अंदर, अपने नेबर्स के अंदर कहीं पर भी, और बोलो उनको आइडियाज बताओ कि आप जिम्स में जाकर बेच सकते हैं, आप नेबर्स में बेच सकते हैं। C9 की पूरी फुल ट्रेनिंग दो उनको बेचने वाली, ठीक है ना, किस तरह से इस्तेमाल करना है क्या है। यकीन करें 25 लोग अगर आपके लिए C9 बेचते हैं, एक एक C9 बेचते हैं, ठीक है ना, आपको कितनी सीसी मिल जाती है, आपको आराम से 12 सीसी मिल जाती है। जून में आपने 12 सीसी ले ली, उसके बाद जो है जुलाई के अंदर, यानी जो मैंने कहा ना 2 मंथ्स में अगर करना है सुपरवाइजर, तो नेक्स्ट मंथ जुलाई के अंदर सेम चीज उनसे करवानी है आपने, ठीक है ना। 1 मंथ करके उनको एक्सपीरियंस हो जाएगा तो हो सकता ज्यादा भी कर ले वो लोग। सेम वही चीज 12 सीसी 13 सीसी आपने उनसे कराई, यू आर ए सुपरवाइजर। आपने कुछ नहीं किया सिवाय उनसे काम करवाया है, आपने सिंपली उनसे काम करवाया है, आपने उनको ट्रेनिंग दी है, आपने लीडर बनकर उनको बोला है कि आपने C9 बेचना है। लोग आपके लिए C9 बेच रहे हैं और आप बन गए सुपरवाइजर। इट्स सो इजी। 50 लोग एक व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर एक महीने के अंदर 25 C9 अगर बिकते हैं, सॉरी 50 C9 बिकते हैं, तो आपकी 25 सीसी आराम से हो जाती है, एंड यू आर अगेन अ सुपरवाइजर इन 1 मंथ। कहने को लग रहा है कि इट्स नॉट प्रैक्टिकल, बट इट इज वेरी इजी। अगर आप लोग व्हाट्सएप आप फेसबुक ग्रुप में जाएंगे, वहां पे जाके आपने बोलना है कि मैं कमीशन बेसिस के ऊपर 20 लोग ढूंढ रही हूँ जो मेरे लिए जो ना एक प्रोडक्ट सेल करेंगे, मैं उनको कमीशन दूंगी। और ये जो बात बोल रही हूँ मैं कर चुकी हूँ, मैं ये काम, ठीक है ना, मैं ये काम कर चुकी हूँ, और इसलिए मैं बोल रही हूँ कि ये इट डज वर्क। मैंने प्रमोशन के लिए नहीं किया था, बट अपना टारगेट कुछ अचीव करना था जिसके लिए मैंने किया है ये काम। सो इट डज वर्क। आप लोग भी ट्राई करके देखिएगा, ये काम कर जाएगा आप लोगों के लिए बहुत आसानी से। आप लोग सुपरवाइजर, असिस्टेंट सुपरवाइजर, सुपरवाइजर के लिए जा सकते हैं आगे। एक चीज याद रखिएगा कि अगर आपको प्रमोशन चाहिए है, ठीक है ना, अगर आपको प्रमोशन चाहिए है, विदाउट अ टीम आप प्रमोशन नहीं हासिल कर सकते सही से। जितना मजा टीम के साथ प्रमोशन लेने में आता है ना, उतना मजा अकेले खेलने में नहीं आता। हमेशा क्यों बोला जाता है, हम लोग आप लोगों को बोलते हैं कि जो ना टीम ग्रो करें, अपनी टीम ग्रो करें। टीम के साथ जब मिलकर आप लोग प्रमोशन हिट करते हैं, जब टीम भी काम कर रही होती है, आप भी काम कर रहे होते हैं और प्रमोशन हिट करते हैं आप लोग मिलकर सब लोग, तो इतना अच्छा लगता है वो प्रमोशन, और इजी भी हो जाता है आपके लिए। जैसे मैंने कहा कि C9 के अंदर आपकी पूरी टीम 25 लोगों की, 50 लोगों की आपके साथ खड़ी हुई है, जो आपके साथ काम कर रही है, जो आपके लिए सेल कर रही है, एक C9 खाली, है ना, टीम ही हुई ना एक तरीके से देखा जाए। उसी तरीके से प्लीज आप लोग कोशिश किया करें कि आप लोग जो है अपने अपने अंडर जो है लोगों को लेकर आए, अब रिक्रूट करवाने के लिए। जैसे बहुत से लोग बोलते हैं कि जो है पैसे लोग निकालते नहीं है, पैसे नहीं निकाल पा रहे हैं, तो भाई थोड़ा सा
थोड़ा सा लेवल डिफरेंट डिफरेंट करो ना, थोड़ा सा अपना रास्ता चेंज करो इधर। मतलब ये ना देखिए आजकल जो है हम लोग क्या करते हैं, हम सबकी अप्लाइंस जो है पीआर शाउट आउट लगवा रही है, पार्टिसिपेट इन दैट। पीआर शाउट आउट करवा रहे हैं, उसके अंदर पार्टिसिपेट करें कि अपनी अप्लाइन के साथ आपको लीड्स मिल जाएंगी। अगर महीने में 10 लीड्स ही मिल जाती हैं अगर आपको, और आप उस 10 लीड पे जून के महीने में काम करते हो जो कि आपको इजीली मिल रही है, ठीक है ना, फिर आपको नेक्स्ट मंथ जो है 10 मिल जाती है। मैं एक यू नो एवरेज बोल रही हूँ बात में, ठीक है ना, ये नहीं बोल रही कि इतनी मिलनी ही है, अप एंड डाउन हो जाता है। लेकिन एक बात कर रही हूँ कि आप लोग पीआरस के अंदर जो है ना, शाउट आउट्स के अंदर जो है ना, अपनी अप्लाइंग के साथ मिलकर करें काम। जैसे मैंने कहा कि इट्स वेरी इजी टू वर्क व्हेन यू हैव अ टीम, इट्स वेरी इजी टू टच योर प्रमोशन व्हेन यू हैव अ टीम। सिंपल सी चीज है, टीम के साथ मिलकर जो है आप लोग आराम से जो है अपनी प्रमोशन सेट कर सकते हैं। एंड दिस एट द मोमेंट आपके पास 2 महीने हैं या 1 महीना समझ लो, 1 या 2 महीने हैं कि आप लोगों को अगर मैनेजर इस महीने इस साल के एंड में बनना है, अगर आपका टारगेट है कि मुझे एंड ऑफ 2023 मैनेजर बनना है हर हाल में, तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ 2 महीने हैं, जून एंड जुलाई। इस 2 महीने की ना प्लानिंग करें कि जो है आपने जो है इतने लोगों को रिक्रूट करना है हर हाल में अपनी टीम के अंदर, और उसके बाद अगस्त से यू हैव टू स्टार्ट वर्किंग ऑन योर मैनेजर लेवल। मैनेजर के लिए काम करना शुरू करें और इंशाल्लाह इंशाल्लाह बाय द एंड ऑफ दिसंबर यू विल बिकम मैनेजर। मुझे एक चीज यहाँ पे मैं कोट करना चाहूंगी कि मुझे अच्छे से याद है कि जब मैं मैम बिनेश के साथ जो है ना जब मैं सुपरवाइजर लेवल पे थी और मैम बिनेश को मैं देखा करती थी करते हुए, उन्होंने अगर कोई चीज दिसंबर में अचीव करनी है तो उसके लिए वो 3 महीने पहले से वो मतलब जैसे कि अगर दिसंबर में अचीव करना है उनको कुछ, तो वो 3 महीने पहले और 3 महीने 2 महीने पहले 5 महीने पहले वो प्लानिंग स्टार्ट करती थी किसी चीज को अचीव करने की। वो 5 महीने पहले अचीव करने का स्टार्ट करती थी। और ये बात मैं कर रही हूँ, आपको बता रही हूँ 2019 की, ठीक है ना। वो प्लान करती थी और मैं देखा देखा करती थी, मैं ऑब्जर्व करती थी उनको कि उन्होंने प्लानिंग स्टार्ट की कि मैंने जो है ना दिसंबर में ये चीज अचीव करना है, तो मुझे इसकी प्लानिंग 4-5 महीने पहले करनी है। वो स्टार्ट करती थी और वो दिसंबर तक वो चीज अचीव हो जाती थी उनकी, ठीक है ना। उनका जो ये सिस्टम था ना कि मुझे जो चीज चाहिए है उसकी प्लानिंग मुझे पहले से करनी है, वो इतनी माशाल्लाह उस चीज पे कंसिस्टेंट रही है और मैंने उनको करते हुए देखा है कि इस साल नहीं लास्ट ईयर आई रिमेम्बर कि जो है इट वाज फरवरी का एंड, या हाँ फरवरी का एंड था, और उन्होंने जो है उतनी सीसीज पूरी कर ली थी जो उनको चेयरमैन बोनस के लिए जो है ग्लोबल रैली के लिए उनको चाहिए थी, और उन्होंने कहा था आई हैव अचीव माय टारगेट। फरवरी का बात करी, जनवरी और फरवरी में बात करी कि मार्च के अंदर तक उन्होंने कहा था कि आई हैव अचीव माय टारगेट, मैंने कर लिया है। मतलब मुझे इतना अच्छा लगा कि आप एक चीज के सिस्टम के अंदर अपने आप को ऐसा कंसिस्टेंटली काम करते रहते हैं कि आप जो चीज पहले 3 महीने पहले करना चाह रहे थे वो ऑटोमेटिकली अल्लाह आपके लिए रास्ते ऐसे बना देता है कि आपकी मेहनत कहते हैं ना रायगा नहीं जाती, कि वो ऐसे रास्ते बन जाते हैं कि जब आप एक सर्टेन टाइम ऑफ पीरियड में आ जाते हैं कि आप साल का शुरू होते ही आप वो चीजें अचीव करना शुरू कर देते हैं हमने, माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह। तो हम लोग सबको यही, मैं हर एक को बोलती हूँ, अपनी टीम को तो मैं बहुत बोलती हूँ, रोजाना बोलती हूँ, देखें कंसिस्टेंट रहे, दिल छोटा मत करें, गिरोगे कोई बात नहीं, फिर खड़े हो जाओ और फिर से काम करने के लिए खड़े हो जाओ। कोई बात नहीं, रिजेक्शन हो गई कोई बात नहीं, दूसरे से बात कर लो, कोई बात नहीं। जैसे मैंने कहा ना कि अगर हम लोग पीआर और शाउट आउट्स में एक दूसरे में पार्टिसिपेट करते हैं तो हमारे लिए प्लस पॉइंट ये होता है कि हमारे पास पक्की पकाई लीड्स हैं, वी हैव अ मंथ टू टॉक टू देम एंड टू कन्वर्ट देम। 10 अगर 5 लीड 6 लीड 7 लीड 8 लीड जितनी भी लीड्स आपको मिल रही है, आपको इस पूरा महीना है उन लोगों से बात करने का, उनके साथ जो है उनको जो है इस चीज पे लेकर आने का कि जो है दे विल ज्वाइन यू, है ना। तो आई डोंट थिंक सो इट इज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क, आई डोंट थिंक सो, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम पढ़ाई में जो है पढ़ लिख कर जो है डिग्री ले सकते हैं, मुझे लगता है कि अगर हम शादी करके जो है घर संभाल सकती हैं, अगर हम लोग बच्चे पैदा करके बच्चों को संभाल सकती हैं, अगर हम लोग जो है ससुराल को भी लेकर चल सकती हैं, मतलब हम लोग अगर हम औरतें हर रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा सकती हैं और कंसिस्टेंटली निभा रही हैं इतने सालों से ना, इतने सालों से निभा रही हैं हम लोग हर चीज को, तो जब हम ये सब कुछ कर सकते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा सकते हैं, तो फिर हम अपने बिजनेस के अंदर अपने काम के अंदर कंसिस्टेंट होकर क्यों नहीं रह सकते। जिस पे पैसा लगाया है हमने, हम पैसा लगाकर हम उसको रिकवर क्यों नहीं कर सकते हैं। इट्स ऑल अबाउट माइंड सेट।
दो चीजों का तीन चीजों का ध्यान अपनी जिंदगी के अंदर ना, कहते हैं ना अपनी लाइफ के अंदर आप लोग कहते हैं सिस्टम बना लो अपनी लाइफ का कि तीन चीजों से आपने लड़ना है। पहली चीज फियर, डर खौफ निकाल दो अपने दिल से, ठीक है ना। डर खौफ, जब तक डर खौफ की जिंदगी गुजारते रहोगे तो कभी भी आगे नहीं बढ़ सकोगे। ये डर और खौफ जो है ना हमेशा आपको जो है ना 2 कदम पीछे लेकर चला जाएगा। डर और खौफ एंजाइटी लेकर आएगा, डर और खौफ डिप्रेशन लेकर आएगा, डर और खौफ फ्रस्ट्रेशन लेकर आएगा। डर और खौफ फियर को अपनी जिंदगी के अंदर से जो है ना लड़ के झगड़ के उसको धक्का मार के आगे बढ़ो उससे। जो भी चीज जिस भी किस्म का डर खौफ हो, फियर को अपने ओवरकम होने मत दो, हमेशा उसको नीचे दबाओ और उसको देना उसके ऊपर चढ़ के आगे जाओ। पहली चीज। दूसरी चीज माइंड सेट। अगर माइंड सेट बनाकर रखा है कि मुझे ये काम करना है, मुझे इस चीज के अंदर जो है ना आगे बढ़ना है, माइंड सेट किया हुआ है कि भाई आज सुबह उठना है और मुझे जो है ना इस 11 बजे से लेकर 1 बजे तक बच्चे नहीं है, मैं घर में अकेली हूँ, मुझे इस पे काम करना है, मुझे पोस्टर लगानी है, मुझे ये सारे काम करने हैं, तो कोई भी चीजों पे डिस्ट्रैक्शन किए बगैर ये काम करो। माइंड सेट हो गया ना, सुबह सुबह किया उस पर काम, उसके बाद फॉलो करके चलती रहो, आगे चलती रहो। माइंड सेट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मुझे अचीव करना है, मुझे 25 लोग ढूंढने हैं जो मेरे लिए कमीशन पे काम करेंगे, मुझे प्रमोशन चाहिए है। सुपरवाइजर बन के आपको जो है अपनी टीम का 5% बोनस भी मिलना शुरू हो जाता है, ठीक है ना। आपके पास एक एक्स्ट्रा इनकम आना शुरू हो जाती है। अब हर तरह से बोनस भी मिल रहा है, कमीशन भी मिल रहा है और टीम का बोनस भी मिल रहा है 5%, तो अच्छा खासा अमाउंट हो जाता है, ठीक है ना। तो सुपरवाइजर बनने के लिए, मैनेजर बनने के लिए आपको माइंड सेट अपना सेट करना होगा चलने के लिए। आखिरी चीज, थर्ड एंड लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट। कंसिस्टेंट रहेंगे हम, रोजाना कंसिस्टेंटली काम करेंगे, रोजाना अपने माइंडसेट और फियर के ऊपर काम करेंगे कि हमने आगे बढ़ना है, हमने ये काम करना है, हमने ये एक रूटीन बनाई हुई है। रोजाना अगर एबीसीडी बच्चे को पढ़ाते हैं तो बच्चे को एबीसीडी याद हो जाती है। ऐसा तो नहीं कि एक दिन पढ़ाया और 1 महीने या 2 हफ्ते तक पढ़ाया नहीं, बच्चे को याद रहेगा, कैसे याद रहेगा उसको। उसी तरीके से आपका है, कंसिस्टेंटली अगर काम नहीं करेंगे तो नहीं होगा। अगर आपने माइंड, अब जो नए लोग हैं स्पेशली न्यू कमर्स, अगर आप अपना माइंडसेट बनाकर रख लें कि मैंने हर हाल में इस महीने, मैंने जून के अंदर, जून अभी स्टार्ट होने पहले से कर रही है कि आपने जो है वो C9 सेल करने हैं और आपने एक रिक्रूट लेकर आनी है हर हाल में। जून के अंदर आपने हर हाल में एज ए न्यू कमर आपने जो है 2 C9 सेल करने हैं और आपने एक रिक्रूट लेकर आनी है। आप अगर इसके ऊपर मेहनत करना शुरू कर देंगे, मैं कहती हूँ ऐसा हो ही नहीं सकता कि ना हो काम आपका। मैं मान ही नहीं सकती कि ना हो काम आपका, मैं नहीं मान सकती। मेरी टीम में लास्ट ईयर जून 28 को एक बंदी ने ज्वाइन किया, ठीक है ना। उसने मुझसे जनवरी में डिटेल ली थी, हस्बैंड नहीं माने, वो जो है नहीं आई मेरी टीम के अंदर। फिर उसके बाद जो है जून 28 को उसने हस्बैंड से छुप छुपा के उसने रजिस्ट्रेशन कर ली अपनी। रजिस्ट्रेशन करने के बाद मुझे नहीं पता कि वो क्या, उसने 2 दिन के अंदर ट्रेनिंग्स वगैरह सारी ट्रेनिंग्स ले ली उसने, बिजनेस पूरा समझ लिया क्या करना है, यूट्यूब में हर जगह से देख जाके समझ लिया हर चीज को, ठीक है। 5 दिन के बाद मुझे सुनने में आ रहा है कि उसने 7 C9 सेल कर दिए हैं। मैंने कहा यार ये कौन है बंदी, कहाँ से सेल कर रही है ये, कैसे सेल कर रही है ये। फिर उसका मैंने कहा मैं ऑब्जर्व करती हूँ उसको बैठकर। 11 तारीख को, अगस्त 11 को उसने 15 मनी की रिक्रूटमेंट भी करके उसने टोटल 1500 दिरहम अर्न कर चुकी थी वो। उसने रिक्रूटमेंट भी की, उसने जो है प्रोडक्ट भी सेल किया, कर करा के 1500 उसने अर्न कर लिए। मैंने उसको बड़ा सा शाउट आउट दिया कि बंदा बिजनेस ज्वाइन करके 15 दिन के अंदर 1500 भी कमा चुका, ठीक है ना। उसके बाद जो है जब मंथ एंड हुआ उसने 2300 कमाया फर्स्ट मंथ में उसने 2300 अर्न किया, ठीक है ना। और अपने हस्बैंड को जाकर मैंने कहा तुमने अपने हस्बैंड को बताया कि तुमने ज्वाइन किया थी, हाँ मैंने जाकर बताया उनको, और मैंने बताया कि ये मैंने पैसे आपसे लिए थे, ये मैं आपको रिटर्न कर रही हूँ, और ये मेरा बोनस है जो मैंने कमीशन, मेरा मेरा एक्स्ट्रा है जो मैंने कमाया है। जो हस्बैंड उसको नहीं ज्वाइन करने दे रहा था, अब उसको जो है उसको सपोर्ट करता है, साथ देता है, उसके साथ साथ खड़ा होता है, उसको बोलते हैं पहले तुम अपने काम पे कंसंट्रेट करो, बाकी बातें बाद में कर लेना, खाना बाद में पका लेना, पहले जो है ना अपने काम को देख लो, पहले मीटिंग अटेंड कर लो, पहले टीम को देख लो। जब पैसे आना शुरू होते हैं ना तो पैसा आना किसी को बुरा नहीं लगता है, ठीक है ना। इट्स जस्ट अबाउट
कि आप अपने बिजनेस को कैसे लेकर चलती हैं। कम आउट ऑफ योर फियर, कम आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, अपने माइंड को सेट बनाएं और कंसिस्टेंटली काम करें। तरक्की आपका मुकद्दर है, डेफिनेटली है। इस बात को तय कर लें कि होना ही होना है, अगर आपने तय कर लिया है तो, ठीक है ना। और मेरी एक चीज याद रखिएगा, यहाँ पे कितने लोग हैं, 887। मुझे लगा था आज 1000 तो होंगे मेरे पास, एनीवेज कोई बात नहीं। एक चीज याद रखिएगा, मैं सबसे ये बात कर रही हूँ, ठीक है ना। यू आर अ विनर, आप में से कोई भी लूजर नहीं है, आप में से कोई भी नाकाम नहीं होगा, ठीक है ना। आप लोग सब कामयाब होंगे, आप लोग सब सक्सेसफुल होंगे। आप लोगों ने बस अपने साथ जिद करनी है और जिद करके पकड़ लेना है कि मैंने करके दिखाना है। अगर तो जो है आपकी अपलाइन के पास टाइम नहीं है आपके लिए, मैं एक बात कर रही हूँ, अगर आपके अपलाइन के पास टाइम नहीं है आपसे आपको देखने के लिए, तो भाई ऐसा कुछ करके दिखाओ कि अपलाइन का ऑटोमेटिकली टेंशन है, अरे भाई वाह भाई वाह साहिबा, ये तुमने क्या कर दिया, तुमने तो जो है धमाका कर दिया, तुमने रिक्रूट भी कर ली, तुमने जो है रिटेल भी कर दी। ऑटोमेटिकली आपने अपने आपने टेंशन ग्रैब कर लिया किसी का। आप बिजनेस अपने लिए कर रहे हैं, आप किसी के लिए नहीं कर रहे हैं, आप अपने लिए कर रहे हैं, तो आपने अपने लिए कमाना है ना। तो ये क्यों सोच रहे हो कि जीना कि दूसरा बंदा क्यों देख रहा है कि नहीं देख रहा। छोड़ो, खली वली करो जो भी कर रहे हैं, है ना। बट अपने आप को जो है अपने आप को कंसिस्टेंट रख के काम करो, ठीक है, अपने लिए जंग लड़ो। मैंने कहीं पे कोट पढ़ा था कि सबसे ज्यादा सक्सेसफुल वो औरत होती है जो अपने हालात से जंग करके आगे चल रही होती है, क्योंकि उसको पता होता है कि वो किस चीज को, वो कौन सी चीजों को मिस कर रही है और उसको कहाँ उसको अचीव करना है। तो सबसे ज्यादा वो औरत जो है ना कामयाब होती है जो जंग लड़ रही होती है। तो अपनी अपने आप से एक तय करो कि मैंने जंग लड़नी है अपने लिए, अपने लिए, और मैंने आगे बढ़ना है। और ये जंग किससे लड़ रहे हो, अपने आप से लड़ रहे हो, अपने लिए लड़ रहे हो, अपने आप से अपने लिए लड़ रहे हो। सो आई होप आप लोगों को आज का टिप्स एंड ट्रिक्स अच्छी लगी होंगी, और मैं जो है क्वेश्चंस लूंगी, लेकिन लेकिन मैं अभी से रिपीट कर रही हूँ, ये क्वेश्चन मुझसे कोई भी नहीं करेगा कि मैम अगर कोई ये बोलता है कि मेरे पास पैसे नहीं है तो मैं क्या जवाब दूं उसको। अगर मैम कोई मुझे बोले कि जो है ना यू नो मतलब कोई भी नेगेटिव वगैरह कोई बात नहीं करनी है, क्योंकि मैंने आप लोगों को सारे पॉजिटिव पॉइंट्स बता दिए हैं कि अगर कोई नहीं करता है तो क्या करना है आपने, ठीक है ना। वी हैव टू फाइंड सॉल्यूशंस, वी हैव टू फाइंड कि जो है हमने किस तरह से अपने आप को ओवरकम करना है, फियर से ओवरकम करना है। एक चीज याद रखना, ये हमारी टीम में भी होता है बहुत मरतबा, बड़ा 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 मजा आता है जब मैं देखती हूँ लोगों को जवाब देते हुए कि जो ना कोई आता है और आकर बोलता है यार उसने ये सवाल करे मैं क्या जवाब दूं उसको। तो दूसरी आकर बोलेगी मैडम कि इसमें डरने वाली कौन सी बात है, तुमको नहीं पता कि सच क्या है, जब पता है ना सच क्या है तो तुम डंकी की चोट पे जाकर उसको उसकी आंखों में आंखें डाल के उसको जवाब देकर आओ। किसी से डरने की जरूरत नहीं है, तुम सच बोल रही हो, तुम झूठ नहीं बोल रही हो, तुम झूठ बोल रही हो कोई कजी नहीं, मैं तो झूठ नहीं बोल रही, बिजनेस तो सही है, तो तुम डर किससे रही हो, जाओ जाके जवाब देकर आओ उसको। तो जो दूसरी होती है डरी हुई आई हुई होती है ना, वो जो शेर बन जाती है, जाकर जो ना अपने प्रोस्पेक्ट से जाकर बात कर आती है। सो आई एम रिपीटिंग अगेन, यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग रॉन्ग, ठीक है ना। आप माशाल्लाह से हलाल कमा रही हैं, आप अच्छा लीगल काम कर रही हैं। 165 कंट्रीज, मोर देन 165 कंट्रीज का रजिस्टर्ड बिजनेस है, मोर देन 45 इयर्स हो चुके हैं इस बिजनेस को काम करते हुए, सक्सेसफुली काम करते हुए। बहुत सारे लाखों की तादाद के अंदर जो है लोग इससे अर्न कर रहे हैं, तो हम क्यों नहीं कर सकते, हम भी कर सकते हैं। ठीक है चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मैं ऑन कर रही हूँ, किधर गया चैट, बिस्मिल्लाह। लेट्स टेक क्वेश्चंस एंड आंसर्स। हाउ टू फाइंड लीड्स, मैंने बता दिया आपको वजवानिया कि आपने अपने प्रोस्पेक्ट के साथ अपने अपलाइन से कांटेक्ट करें, वो शाउट आउट दिलवाती हैं, उनके साथ आप मिलकर कर सकती हैं। अल्लाह मियां कैसे करूं तो सारे लोगों के जवाब। हु विल बाय C9, हु विल बाय C9 बताया ना, ग्रुप बनाने हैं व्हाट्सएप के ऊपर, व्हाट्सएप पे ग्रुप बनाना है, पहले तो जाना है फेसबुक पे ग्रुप ज्वाइन करना है, वहां पे जाके बोलना आई एम लुकिंग फॉर पीपल who are going to work for me and sell C9, and then they are also going to find customers for you, they will sell for you, ठीक है।
ग्रुप का एक बार फिर ओके मदीहा, आपने ग्रुप क्या करना है, फेसबुक पे जाना है और बहुत सारे कम्युनिटी ग्रुप्स होते हैं, आपने ना जाके लिखना है, फॉर एग्जांपल आपने जाके लिखना है बर्मिंगम पाकिस्तानी मुस्लिम्स लेडीज ग्रुप, लेडीज लिख दो और ग्रुप्स पे क्लिक कर देना फेसबुक के ऊपर, ठीक है ना। ग्रुप्स पे क्लिक करोगे ऑप्शन पे ना, तो बहुत सारे बर्मिंगम पे लेडीज ग्रुप होंगे ना, वो ज्वाइन कर लेना, ठीक है ना। उधर जाकर ना पोस्ट करना शुरू कर देना, फॉर एग्जाम्पल न्यूयॉर्क पाकिस्तानी या इंडियन मुस्लिम या फिर जो भी लिखना है लेडीज ग्रुप, ठीक है ना, न्यूयॉर्क के अंदर। तो इतने सारे आपके ऑप्शन दिखेंगे वहां पे जाकर जो है आपने, मैं पाकिस्तानी और इंडियन इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि हम लोग अपनी एक जबान है ना, हम बात कर सकते हैं उनसे उर्दू के अंदर भी, हिंदी के अंदर भी। और आप लोग उनके साथ जो है वहां पे उनको उनको जो है बोलेंगे कि मैं ढूंढ रही हूँ वो लोग जो मेरे साथ कमीशन पे काम करेंगे, और फिर उसके बाद जो है आप उनको व्हाट्सएप पे लेकर आएंगी, और उसके बाद जो है आप उनको बताएंगे, डिटेल समझाएंगे कि C9 क्या होता है। C9 हमारा वेट लॉस प्रोडक्ट है, 9 डेज का प्रोग्राम है, 21 डेज का प्रोग्राम है, पूरा समझाएंगे उनको और उनको बोलेंगे कि आपने ये प्रोडक्ट की प्राइस है, ये डिटेल्स है, ये सब आप जो है आप जो है सेल आउट करें, ठीक है ना, एक सेल करके आ जाओ। तो वो लोग कहाँ सेल करेंगे, फिर पूछेंगे आपसे हम कहाँ सेल करें, तो बोलो इतने सारे फेसबुक पे ग्रुप्स हैं, लेडीज ग्रुप्स हैं, वेट लॉस के ग्रुप्स हैं, जिम्स हैं, आपके नेबर हैं, आपके रिश्तेदार हैं, आपकी बहन है, किसी को भी बेच दो, तो वो लोग सेल कर देंगे। जिम वालों को C9 सेल कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हो, जिम वाले तो बड़े आराम से C9 है, मैं किसी को जानती हूँ उसने, वो मैनेजर बनी है कुछ महीनों के अंदर C9 बेचकर जिम के अंदर, वो जिम के अंदर C9 बेचती थी और जो है वो मैनेजर बन गई कुछ मंथ्स के अंदर ही। मैम कितना कमीशन रखे हैं C9 में यार, 9 से 500 से नहीं सॉरी 50 60 50 60 रखो, ज्यादा नहीं रखना। मतलब पाकिस्तानी जो है 3,000 2,000 3,000 रखो, ज्यादा मत रखना, खुद भी तो कमाना है ना। मैम मेरी टीम भाग रही है, जैसे इट डजंट वर्क, कोई बात नहीं, दूसरी खड़ी करो टीम, इट डजंट मैटर। लोग आते हैं जाते हैं, दुनिया खत्म नहीं होती है, बहुत सारे लोग हैं दुनिया के अंदर, बहुत सारे मिलियंस मिलियंस की तरह लोग हैं, हमें सबको अपनी टीम में लेकर आना है, सो वी हैव टू कीप वर्किंग। मैम शिफ्ट आने में टाइम लग जाता है, तो इतनी जल्दी कैसे आएंगे C9? शिपमेंट आने में टाइम लग जाता है तो इतनी जल्दी कैसे आएंगे, तो मेरी जान ऑर्डर ले लो, और यही जब जरूरी तो नहीं है ना कि 50 के 50 आपको लोग मिल जाएंगे, 50 से 50 लोग C9 बेच देंगे, इट्स नॉट नेसेसरी ना। अगर तुझे है, कोशिश करो कि बाहर के मुल्कों में जो है ना कस्टमर्स ढूंढो, उसमें इजी क्या होगा आपके लिए कि वो आसानी से जो है शॉपलिंक के थ्रू ऑर्डर्स प्लेस हो जाएंगे, यूके हो, मिडिल ईस्ट हो, USA हो, इटली हो, स्पेन हो, आराम से शॉपलिंक से आप आराम से बेच सकते हो, ठीक है ना। बिल फर्ज अगर आपको पाकिस्तान में करना है तो अगर 25 लोग आपको मिले हैं, जो 25 लोग की वाकई में 25 ऑर्डर्स लेकर अगर आ जाते हैं, तो एक साथ शिपमेंट निकलवा लेना अपनी, एक साथ निकलवा लेना, कोई मसला नहीं है इसके अंदर। आप अभी अपलाइन को बोलिएगा, वो आपकी हेल्प कर देंगे शिपमेंट निकलवाने में। अमरीन C9 क्या है, C9 वेट लॉस प्रोडक्ट है मेरी जान। एनी ग्रुप ज्वाइन कर, एनी ग्रुप ज्वाइन करना है, यस एनी ग्रुप ज्वाइन करना है। फेसबुक के ग्रुप्स बता दें, अल्लाह इतने सारे हैं उम्मे मोइज, बहुत सारे हैं मेरी जान, बहुत सारे हैं। मैंने आपको आइडिया बताया ना कैसे करना है। ओहो 99, ओहो इतने सारे कमेंट्स में कैसे पढ़ूं। मेरा इंस्टा क्या है, मेरा इंस्टा है आयशा सुहेल सेल्स। डाइटिशियन से कैसे सेल करेंगे प्रोडक्ट्स, कैसे सेल करना है, अपने प्रोडक्ट की तारीफें करें कि हमारा वेट लॉस प्रोडक्ट है, हमारे प्रोडक्ट से जो है कोई भी साइड इफेक्ट्स किसी को नहीं होते हैं। सुपरवाइजर के लिए 4cc एक्टिव होना जरूरी है, नो, दैट्स अ गुड प्लस पॉइंट, सुपरवाइजर के लिए 4cc होना जरूरी नहीं है। कहाँ गई एंड कंसेक्यूटिव 2 मंथ्स में 25cc पूरी करनी है, यस 20 कंसेक्यूटिव मंथ्स में आपने 25cc पूरी करनी है। मैम अगर, ओ गॉड चला गया ऊपर, हमें कितनी प्राइस देनी है प्रोडक्ट की, C9 की, आप कन्वर्ट करो प्राइस को पाकिस्तानी रुपीस के अंदर। इटली के लोग कैसे ढूंढे, फेसबुक ग्रुप से, फेसबुक पे ग्रुप्स हैं इटली के अंदर बहुत सारे। अगर ना करें पूरे 25cc मैम, देन अगर आपने 2 महीने के अंदर 25cc नहीं किए, देन यू हैव टू रिपीट अगेन। जून में सपोज अगर आपने 12cc कर लिए या 20cc कर लिया, और जुलाई के अंदर आपने 5cc अगर नहीं कर पाए, वैसे तो करने की पूरी कोशिश करना, अगर नहीं कर पाए तो फिर आपको अगस्त में वापस से रीस्टार्ट करना पड़ेगा मेरी जान। सो इसलिए डो नॉट वेस्ट एनी मंथ।
फेसबुक नाम रिपीट करें, अच्छा फेसबुक नाम रिपीट करूं, बर्मिंगम लेडीज ग्रुप, न्यूयॉर्क पाकिस्तानी मुस्लिम लेडीज, इस तरह से। इंस्टा पे कैसे लीड्स लें? अरे बहुत आसान है, इंस्टा पे बूस्ट लगा दो, पोस्ट अपनी ना बूस्ट कर दो। 4 रुपए 4 दिरहम से स्टार्ट होती है, बूस्ट कर दो और उसके बाद जो है आपकी लीड्स ऑटोमेटिकली, लेकिन उसमें रखना, बूस्ट करोगे ना एरिया वाइज करना, तो ऑटोमेटिकली लीड्स आना शुरू हो जाती है। मैम अगर हम रिटेलिंग करें और हमारा 25 cc, कहाँ गया, 25 cc हो जाए, तो क्या हमें इसका सेट रिक्रूटमेंट भी करनी पड़ेगी? नहीं, इसके साथ रिक्रूट नहीं 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 नहीं, रिक्रूटमेंट करने की जरूरत नहीं है अगर आपकी रिटेलिंग से हो रही है 25 cc, बट रिक्रूटमेंट करो साथ में। मैं प्रोडक्ट की प्राइस बता, ओ गॉड कहाँ गया, C9 सेल करने का कितना प्रॉफिट होगा? मुझे नहीं पता कि आप कौन से लेवल पे हैं अनिला। मुझे आपके लेवल का नहीं पता, आप कौन से उस पे हो, असिस्टेंट सुपरवाइजर हो, मैनेजर हो, असिस्टेंट मैनेजर हो। हाउ मच कमीशन डू यू गिव पर पर्सन? ओके, एज आई सेड 50 to 60 दिरहम से ज्यादा मत देना, आपको खुद भी चाहिए है कमीशन, तो 50 दिरहम दो या 60 दिरहम दो कमीशन। आयशा 25 cc रिटेलिंग प्लस रिक्रूटमेंट से भी कर सकते हैं, यस कर सकते हैं, कर सकते हैं, क्षमा कर सकते हैं। पाकिस्तान में बूस्ट बहुत कहाँ महंगा है पाकिस्तान में बूस्ट? मेरी टीम की पाकिस्तान में लड़कियां सारा वक्त बूस्ट लगा के बैठी होती है पोस्टों के ऊपर, पता है पाकिस्तान में सस्ता होता है। इंस्टाग्राम क्या है आपका नाम? आयशा सुहेल सेज, आयशा सुहेल सेज। ओके मैं जा रही हूँ, और आप लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे सब लोग जरूर टैग करिएगा। आज की जो मीटिंग हुई है आप लोगों को कैसी लगी है, प्लीज जरूर मुझे आप लोगों का फीडबैक मिलेगा जब मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर आप लोग टैग कर रहे होंगे, मेरी पोस्ट रीशेयर कर रहे होंगे, तो मुझे समझ में आएगा वाओ एवरीबॉडी लाइक माय सेशन। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, और प्लीज मैं आप लोगों को सबको डांट के बोल रही हूँ इस वक्त, ठीक है ना, कि तय करना है आज 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 तय करना है कि मैं इंशाल्लाह जब मैं नेक्स्ट आऊंगी ना ट्रेनिंग करने के लिए, तो मुझे जो है सुनने में आएगा मैं सुपरवाइजर बन गई, मैं सुपरवाइजर बन गया। ये मुझे सुनना है, मुझे ये सुनना है, एंड यू ऑल हैव टू टेल मी कि इट इज वर्किंग, जो मैंने बताई ये चीजें ये वर्क करेंगी आपके साथ, बस आप लोगों को करना है इसको पूरा। सो यू ऑल हैव टू डू इट। आज तय करना, आज रात को जंग की तैयारी शुरू करो, ठीक है, और सब लोग जो है सारे सेनापति खड़े हो जाना कल, और सब लोग जो है जंग जीत के आएंगे इंशाल्लाह। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में मुझे जरूर याद रखिएगा, और मैं भी आप लोगों के लिए दुआ करूंगी कि अल्लाह आप लोगों को इंशाल्लाह बाय द एंड ऑफ 2023 सबको मैनेजर्स बना देंगे अल्लाह में इंशाल्लाह। टेक केयर जी, अल्लाह हाफिज।